आपके उत्कृष्ट गुरुता का अहर्निश में आपके सर झुका इनायत करती हूँ मैं हमारे बच्चों को दिया। श्रीमती विपुल उनियाल जी अध्यक्ष हैं, जो नाम लेना चाहूंगी कि जिससे मैं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय देवी फाउंडेशन जो कि दिव्यांगों के लिए पिछले 2 साल से कार्य कर रही है। पिछले 2 साल से किराए में रहकर वो दिव्यांगों की मदद कर रही थी और आपने देखा होगा पूर्व में भी मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से काम कर रहे हैं। और आज इन्होंने झंडी चौड़ पूर्वी में एक छोटा सा यहाँ पर 2 कमरों का 2 कमरे हैं ना सर, 2 कमरों का एक यहाँ दिव्यांगों के लिए एक स्कूल यहाँ पर बना दिया है। दिव्यांग स्कूल ये बनाया गया है। आज यहाँ पर इनॉग्रेशन हुआ, उद्घाटन हुआ इस स्कूल का। बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे और बहुत सारे बुद्धिजीवी पहुँचे हैं और ऐसे बुद्धिजीवी की सख्त आवश्यकता इस स्कूल के लिए है। हमारे साथ यहाँ के पार्षद हैं सुखपाल साहा जी हैं। सुखपाल साहा जी भी लगातार अपने क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं। सर, दिव्यांगों के लिए कार्य करना बहुत कठिन होता है और जिस प्रकार से ये संस्था काम कर रही है, आज यहाँ पर उद्घाटन एक स्कूल का भी इन्होंने कर दिया, क्या कहेंगे सर? बहुत पुण्य का काम हमारे कमलेश सर हैं जो इसके संस्थापक हैं, और इन्होंने 2 साल पहले यहाँ पर इस स्कूल का जो है विधिवत यहाँ पर शुरू करा था और पहले किराए पे था, और आज उन्होंने अपनी पूंजी से यहाँ पर ज़मीन खरीदी और 2 कमरों का यहाँ पर फ़िलहाल उन्होंने जो है कमरे बनाए। और इसमें हमारे क्षेत्र के 30 बच्चों से ज़्यादा जो दिव्यांग बच्चे हमारे, उनको यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं। टीचर्स उनके हैं जो ट्रेनिंग शुदा टीचर हैं, और मैं धन्यवाद दूंगा पुनः उन कमलेश सर को कि इन्होंने क्षेत्र के बारे में समझा है, इन दिव्यांग बच्चों के बारे में सोचा है, और आज इसका विधिवत उद्घाटन हमारे जो स्थानीय विधायक और विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूड़ी दीदी ने करा है। और मैं उनसे भी हमने यहाँ पर डिमांड करी, क्योंकि एक तो रास्ता कच्चा है, यहाँ पे ये रास्ता पक्का होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर दिव्यांग स्कूल है और यहाँ पर कच्चे रास्ते में बच्चे नहीं जा पाएंगे। और उसके लिए भी कुछ और हमने यहाँ पर उनसे डिमांड करी कि यहाँ पर जो है कमरों की व्यवस्था और हो जाती है, क्योंकि ये जनहित का मामला है। तो यही हमने उनसे निवेदन भी करा। तो बहुत लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। एक बहुत बड़ा नाम उत्तराखंड का अरुण कुमार ढोंडियाल जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर नंद किशोर ढोंडियाल जी। बहुत सारे सम्मानों से सर को नवाजा गया है और बहुत किताबें सर लिख चुके हैं। आज सर एक कार्यक्रम में पहुँचे हैं। सर, दिव्यांगों के लिए कार्य करना कहीं ना कहीं बहुत कठिन काम होता है। जिस प्रकार से भारतीय देवी फाउंडेशन काम कर रही है, पहले ये किराए में रहकर इन्होंने काम किया पिछले 2 साल से, आज इन्होंने 2 कमरे का एक यहाँ पर उन बच्चों के लिए आशियाना बना दिया। आप एक बहुत बड़ा नाम है, क्या कहेंगे सर इस विषय में? मैं सबसे पहले तो श्री कमलेश जी को धन्यवाद दूंगा, जिन्होंने साहस किया कि इस क्षेत्र में कुछ काम किया जाए और ऐसे लोगों के लिए काम किया जाए कि जो कि शारीरिक रूप से भी अक्षम है और मानसिक रूप से भी। क्योंकि जनरल व्यक्ति का तो आदमी व्यक्ति मदद करता है तो आगे बढ़ जाता है, लेकिन जिसमें कोई संभावनाएं नहीं छुपी हुई हैं और उनमें संभावनाएं ढूंढना बहुत बड़ी बात है। इन्होंने संभावनाएं ढूंढने की कोशिश की और भविष्य में ये इसी तरह से कार्य करते रहेंगे, तो मुझे लगता है कि समाज का हर एक व्यक्ति इनसे जुड़ेगा और उन लोगों को सहारा मिलेगा जो व्यक्ति इस तरह की दिव्यांग है। धन्यवाद। दोस्तों, अगर हमारे घर में ही बच्चा अगर दिव्यांग हो जाता है तो हम उस प्रकार का उसके साथ ट्रीट नहीं करते हैं। और कमलेश जी से अभी आपको मैं मिला देता हूं। जैसे सर ने बताया है, नंद किशोर ढोंडियाल जी ने कहा है कि कमलेश जी बहुत बड़ा कार्य यहां पर कर रहे हैं। आइए जान लेते हैं। इस संस्था के संस्थापक और सभी कुछ कमलेश जी हैं और अभी आज इन्होंने देखिए 2 कमरों का पूरी ज़मीन वमीन लेके बिल्कुल यहाँ पर 2 कमरों का दिव्यांगों के लिए एक स्कूल बना दिया है। सर, बहुत बड़ा कार्य आप कर रहे हैं, कहाँ से ये प्रेरणा आपके अंदर आई है और आगे किस प्रकार से कार्य आप करेंगे? जी जी जी, मेरा एक बेटा है जो कि ऑटिस्टिक है। तो इस बेटे के होने के कारण ये इनिशिएटिव लिया हमने है। और 2 साल पहले से मैं 2 ढाई साल पहले से मैं कोटद्वार में स्कूल चला रहा हूँ, जो कि अभी तक हमारे किराए पे था। इसके बाद मैंने एक छोटी सी ये लैंड खरीदी। लैंड खरीदने के बाद ये 2 रूम सेट बनाया, लेटरिन बाथरूम किचन इसमें बनाया है। और अब हम इस जगह आगे, आज इसका उद्घाटन था, इन सभी लोगों के हाथ से, रितु खंडूरी जी के हाथ से इसका हमने उद्घाटन किया। तो दिव्यांग बच्चों के साथ एक बड़ी समस्याएं होती हैं, बहुत अनेक तरीके की समस्याएं होती है। वही जान सकते हैं जिनके घर में हैं, और लोग भी जानते हैं, पर वो लोग इतना नहीं जानते जितने कि उनके माँ बाप जानते हैं। तो मेरी सोच ये है कि जी हम उत्तराखंड में एक अच्छा स्कूल बनाएं, बढ़िया स्कूल बनाएं, जहाँ पर कि ऑटिस्टिक बच्चों को रखेंगे हम और इनको एक अच्छी ट्रेनिंग देंगे, अच्छे प्रोफेशनल लोगों से इनको क्लासेस देंगे। इनकी थेरेपीज़ होती हैं, और थेरेपी
देने के लिए भी हम और टीचर्सों को बुला रहे हैं, बाहर से, यहाँ से, विदेशों से, कहीं से भी। तो इसके लिए हमें प्रॉपर एक बिल्डिंग की ज़रूरत है, क्योंकि बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। हम अभी तक 30, 40, 50 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं, जो कि अभी क्योंकि हमारे पास जगह बहुत छोटी है। अब हम इस जगह को बड़ा करना चाहते हैं, करीब 20-25 कमरों का स्कूल बनाना चाहते हैं। हम 1 साल के अंदर लगभग कर लेंगे, ऐसा मेरे को अनुमान है कि मैं कर लूँगा ज़रूर। तो जब हमारी 20-25 कमरों की बिल्डिंग बन जाएगी, तो हम क्या करेंगे, पूरे उत्तराखंड के जितने भी बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन्हें हम सबको यहाँ रख लेंगे। जो बच्चे यहाँ रहेंगे उनको हम ट्रेनिंग देंगे, खाना पीना एक अच्छा न्यूट्रिशन फूड देंगे और उनके जीवन को संभालने का पूरा प्रयत्न करेंगे। उनके लिए देश विदेशों से भी टीचर बुलाऊंगा, उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे और उनका जीवन अच्छी तरह चल पाए। ये मेरा एक शौक़ है कि मैं ऐसा काम करूं कि जिससे मेरे क्षेत्र के ऐसे बच्चों का जीवन सुधर सके और ये कामयाब हो सके। मेरी आप लोगों से, उत्तराखंड के लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया से बाहर भी रह रहे हैं, प्लीज़ आप लोग इस ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करें, ताकि इन बच्चों का कुछ भी किसी भी हाल से हेल्प हो पाए, ये पढ़ पाएँ, लिख पाएँ, आगे जा पाए, क्योंकि इनका साथ देने वाला जीवन में कोई नहीं होता है। ये सभी लोगों को भारी लगते हैं, मोस्टली मैंने ये देखा है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, इस संस्था में कभी आप देखें बच्चे कैसे पढ़ते हैं, कैसे रहते हैं यहाँ पर, आप आएँ और इनकी हेल्प करें, जो भी हेल्प आपसे हो पाए, जिस टाइप से भी। थैंक यू जी। तो कमलेश जी थे, संस्थापक हैं भारती देवी फाउंडेशन के, और सर कह रहे हैं कि आगे इसको बहुत आगे तक ले जाना है और अगर आप हेल्प कर सकते हैं तो हेल्प भी कीजिएगा। आज बहुत सारे लोग यहाँ पर पहुँचे हैं इनॉग्रेशन में। आइए थोड़ी थोड़ी जानकारी सबसे ले लेते हैं और थोड़ा सा जो आप लोग सभी बताएंगे कि मैम हमारे साथ रंजना रावत जी हैं और समाज सेवा के क्षेत्र में आप भी आगे रहती हैं। मैम, दिव्यांगों के लिए काम करना बहुत कठिन कार्य ये होता है। आज आप यहाँ पर उद्घाटन समारोह में आई हैं, क्या कहेंगे? बहुत ज़्यादा कठिन कार्य होता है, लेकिन अगर दिल में इच्छा शक्ति हो, लगन हो, तो वो कार्य में और भी आनंद आता है। तो कठिन ना समझकर उनकी सेवा करना, उनके लिए अच्छे चीज़ें लेके आना और बच्चों के लिए मतलब जितना हो सकता है हम लोगों से प्रयासरत रहते हैं हम लोग, और दिल में एक बहुत सुकून मिलता है दिव्यांग बच्चों के लिए काम कर कर। और मैं यही आपके चैनल के माध्यम से सभी को यही कहना चाहती हूँ, कोटद्वार वासियों को, कि आप ये फाउंडेशन जो झंडी चौड़ में हमारा खुला है, भारती देवी एजुकेशन फाउंडेशन, यहाँ पे आप ज़रूर आइए, अपना प्यार आशीर्वाद इन बच्चों को देने आइए। एक बार अगर आप आएंगे तो आप बार बार यहाँ पे आएंगे। और मैं यही कमलेश भाई जी को, जो दिल्ली से आए हुए हैं, उनकी वाइफ के नाम से एक श्रद्धांजलि, उनकी अपनी वाइफ के लिए उन्होंने ये अपनी वाइफ के नाम पे एक फाउंडेशन खोला है। और इन बच्चों के लिए मैं सभी कोटद्वार वासियों से और आपसे भी यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब आएँ और अपना आशीर्वाद दें हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को। और आज इसका इनॉग्रेशन था और विधानसभा अध्यक्ष श्रीमती रितु खंडूरी जी द्वारा इसका उद्घाटन हुआ। और मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय रितु खंडूरी जी से कहना चाहती हूँ कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको घोषणा करके जाएंगे। आप यहाँ पे बच्चों के लिए जो भी हो सकता है आप अपना आशीर्वाद दें। यहाँ पे रास्ते की समस्या है यहाँ पे स्कूल में आने के लिए, क्योंकि बच्चे चल नहीं सकते हैं, तो ऑटो में उनको यहाँ तक लाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे रास्ते के लिए भी आपको सुविधा देनी पड़ेगी। और आने वाले समय पे भी आप यहाँ पे अपना माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी रितु खंडूरी जी से मैं यही आशा और यही उम्मीद करना चाहती हूँ कि आप ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा दे के जाए हमारे भारती फाउंडेशन को। धन्यवाद। रंजना रावत जी का कहना है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो काम कोई भी कठिन नहीं होता, सिर्फ इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। और ऐसे ही इच्छा शक्ति वाले लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। सब चाहे छोटा छोटा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन प्रयास लगातार कर रहे हैं। इंदु नौटियाल जी हमारे साथ हैं और समाज सेविका, और विभिन्न मंचों पर आपको मैं मैडम आपको देखता हूँ, आप भी बहुत सुंदर कार्य आप कर रही हैं। लेकिन एक सुंदर कार्य भारती देवी फाउंडेशन भी कर रही है और आप यहाँ पर आई हैं मेहमान के रूप में, अतिथि के रूप में आई हैं। क्या कहेंगे मैम इस महान कार्य के लिए? सबसे पहले तो इन बच्चों के लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि बच्चे खूब आगे बढ़ें, और एक संदेश देना चाहती हूँ कि आप धन से नहीं तो समय से आप समय दान कीजिए। जितना हो सकता है आप लोगों से, पहले तो धन भी दान कीजिए, नहीं तो आप समय दान कीजिए और बच्चों के पास आइए, बच्चों को देखिए। यही हमारा संकल्प होना चाहिए। हम इन बच्चों का या जो अन्य भी हैं उनकी भी सेवा करें।
तो यही संदेश। इंदु नोटियाल जी ने बहुत अच्छी बात कही है। उन्होंने कहा है कि आप धन दान दीजिए, साथ ही साथ एक बार यहाँ पर विजिट जरूर करिए इस स्कूल में। कोटद्वार में रहते हैं आप, गढ़वाल में रहते हैं, एक बार विजिट जरूर कीजिएगा और देखिएगा कि यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं वो किस प्रकार से बच्चों के साथ रहती है या बच्चों को पढ़ा रही है। शिवानंद लखेड़ा जी हैं हमारे, जो कि जिनको मैं कोरोना काल से देख रहा हूँ, लगातार कार्य कर रहे हैं कोरोना काल में, चाहे फूड उपलब्ध करवाना हो। अभी आपने देखा होगा कि 25 दिसंबर को जिस प्रकार से क्रिसमस मनाया जाता है, तो इनकी संस्था है जय देवभूमि फाउंडेशन, वो भी अपनी सांस्कृतिक गतिविधियाँ जो हमारे उत्तराखंड के जो विरासत है उसको संजोने का काम करती है। साथ ही साथ जो क्रिसमस लोग मनाते हैं वो उसी दिन तुलसी दिवस का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करते हैं। सर, लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, दिव्यांगों के लिए बहुत अच्छी संस्था, बहुत अच्छा कार्य कर रही है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो भारती देवी एजुकेशनल सोसाइटी जो है ये बधाई की पात्र है, और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इस सोसाइटी ने जो एक शुरुआत करी है, जो एक शिक्षा रूपी मंदिर जो आप लोगों को यहाँ पर दिया है, तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा कि परमात्मा ने आपको एक यहाँ पर एक द्वार दिया है सेवा करने का, तो आप यहाँ पर आएँ और इन बच्चों को सपोर्ट करें। और इससे बड़ा पुण्य का कार्य मैं नहीं मानता कि कुछ और हो सकता है, क्योंकि ये जो स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे हैं, सिर्फ धन से ही नहीं, मैं कहता हूँ कि आप यहाँ पर समय, आप अपना टैलेंट यहाँ पे दीजिए। अगर आप योगा अच्छा करते हैं, आप योगा यहाँ पर बच्चों को सिखा सकते हैं, और भी अन्य साधन जो आपके पास हैं, जो भी क्वालिटीज़ आपके पास हैं, आप यहाँ पर आएँ। और परमात्मा ने जो एक द्वार आपको यहाँ पर दिया हुआ है सेवा का, तो उस सेवा का आप लाभ यहाँ पर ज़रूर उठाएं। आपके अंदर कोई भी एबिलिटी है वो यहाँ पर आकर आप बच्चों के साथ शेयर कर सकते हैं। और गुरु से बड़ा तो कोई भी व्यक्ति नहीं होता है। और गुरु की बात अगर हम करें, शिक्षिकाओं की बात करें जो कि यहाँ पर पढ़ा रही हैं, कमलेश जी ने विद्यालय खोला है, लेकिन जो शिक्षिकाएँ यहाँ पर जो दिन रात मेहनत करती है, और मैं भी देख रहा हूँ इन्हें लगातार। मैम, किराए से अब आप लोग कम से कम, ज़्यादा नहीं, 2 कमरे तो हो ही गए आपके लिए, और किस प्रकार की परेशानियां भी आप लोगों को आती हैं, किस प्रकार से आप काम करते हैं, सब कुछ थोड़ा बताइए। जी, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा भाई जी आपका, जो आप समय समय पर हमारे बीच आते हैं। हमारी संस्था भारती देवी एजुकेशन फाउंडेशन इन दिव्यांग बच्चों के लिए जो कार्य कर रही हैं, पहले हम किराए के कमरे में, एक छोटे से कमरे पे एक विद्यालय चलाया करते थे। हमने 1 साल तक वहाँ पे विद्यालय का संचालन किया, लेकिन अब थोड़ी सी अपनी जगह लेके, अभी छोटा है, बहुत नहीं हो पाया, इतना छोटी सी जगह लेके यहाँ पे बच्चों की शिक्षा हो रही है। परेशानी सर ये आती है, इन बच्चों के साथ परेशानी है, इनके पेरेंट्स बिल्कुल भी हमारा सहयोग नहीं करते हैं। घर घर से हम लेके आते हैं, ले जाना छोड़ना ये हमारी संस्था का पूरा जिम्मा है। तो पेरेंट्स से हम बोलते हैं, कृपया हम हाथ जोड़ के बोलते हैं कि आप साफ़ सुथरा तो बना के भेजिए, बच्चों को थोड़ा साफ़ सुथरा बना के भेजिए, तो वो भी सहयोग हमें पेरेंट्स से प्राप्त नहीं होता है। तो हमारी संस्था निरंतर इन बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए कार्य कर रही हैं और करते रहेगी। ये मुहिम उत्तराखंड में हमारी संस्था ने छेड़ी है। हमारी संस्था के अध्यक्ष कमलेश कुमार जी हैं और मेरे साथ मेरा स्टाफ 2 शिक्षिकाएँ हेमा जदली व मेगा हैं। तो हम सब मिलकर इस विद्यालय को इन दिव्यांग बच्चों की सेवा के लिए कार्यरत हैं। धन्यवाद। रिनी लखेड़ा जी कह रही हैं कि, और सही बात वो उन्होंने कहा है, जब किसी से हमें उम्मीद होती है ना, तो हम उनके लिए कार्य करते हैं। अब सोचते हैं कि यार दिव्यांग ये जो हमारे बच्चे हैं, इनसे हमें भविष्य में क्या मिलेगा। मैं देखता हूँ कोटद्वार में कम से कम 100 स्कूल हैं, और 100 स्कूलों में मैं देखता हूँ कि सुबह सुबह, चाहे वो फादर हो, चाहे वो उनके मम्मी हो, चाहे पापा हो, बच्चों को स्कूल छोड़ने भी जाते हैं, स्कूल से लेकर भी आते हैं। लेकिन मैम कह रही है कि दिव्यांग जिनके बच्चे हैं वो बच्चों को यहाँ तक लाने में भी हिचकिचाते हैं, और साथ ही साथ उस प्रकार से उनको साफ सुथरे कपड़ों में भी नहीं भेजते, उनके साथ ये समस्या आती है। तो ये देखिए बहुत सारे ये बच्चे हैं, बच्चे भी दिखाई हैं, तो देख लेते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? क्या नाम है? रिया। पढ़ाई करती है? आज क्या हो रहा है? मिठाई खाई? मिठाई ये देखिए। क्या नाम है बेटा आपका? गुड्डा। मिठाई खाई आज? पकौड़ी खाई? तो देखिए, आप देखिए इन बच्चों के लिए यह संस्था काम कर रही है। तो इस संस्था के लिए अगर आप कुछ भी मदद कर सकते हैं तो आप इनकी मदद कीजिए। अभी तो ये किराए से 2 कमरे में आ गए, और शुभकामनाएं हमारी ये रहेंगी। और मैं सभी कोटद्वार, गढ़वाल और जितने भी मेरे वीडियो को बाहर के लोग भी देखते हैं, तो ज़रूर इनकी हेल्प कर सकते हैं। इनका फ़ोन नंबर मैं आपको मेंशन कर दूंगा। इनकी मदद कीजिए, मदद की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि ये ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं जिनको कि अगर हमारे घर में भी कोई दिव्यांग हो, हम उनकी उस प्रकार से सहायता नहीं कर पाते, उनके साथ उस प्रकार से हम आपस में जो है मेलजोल नहीं बढ़ा पाते, और ये उनके साथ काम कर रहे हैं। धन्यवाद। हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।